जबलपुर प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर विवादित बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भूत प्रेत कहा है। जैसे भूत प्रेत दूसरों को केवल परेशान करते हैं, वैसे ही राहुल गांधी परेशान हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते यही नहीं रुके, बल्कि वह राहुल गांधी पर एक के बाद एक कई बयान देते रहे और उन्होंने राहुल गांधी को झांकीबाज नेता कहा। मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मीडिया से चर्चा में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के पूर्व नेताओं पर भी टिप्पणी की। तो राहुल गांधी झांकीबाज नेता है, इसलिए उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, परंतु हवा में बात करना और ये अपने आप में देखिए वो खुद परेशान है। और जब आदमी परेशान होता है तो कई को जैसे भूत प्रेत होता है ना, तो कई को परेशान करता है। वो ऐसा है, कुछ भी बोलना और हवा में बात करना, तो ये एक स्वभाव मैंने देखा है। देखिए कि राजनीतिक नेता ऐसे परिवार जिनके खानदानी पूरे इस देश को चलाया है, आज उनके इतिहास के बारे में देखो, इस देश की जनता के साथ कैसा व्यवहार किया उनके पूर्वजों के अगर इतिहास को देखेंगे, तो अगर ये स्थिति आज उनकी है तो स्वाभाविक तौर से देखिए उनके लिए क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, मुझे उसके बारे में कोई कहना नहीं है। परंतु जो सच्चाई है इसको देखा, हम लोग भी आज इतने वर्षों से देख रहे हैं, उनके आधे खानदान को देखे हमने, और इसीलिए मेरा ऐसा मानना है, देखिए हम तो जो सच्चाई है देश के लिए हमने काम किया है, उस आधार पर हम लोगों से बात करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पर कांतिलाल भूरिया, वो मोदी जी को हिटलर शाह कह रहे हैं और सद्दाम हुसैन से बात कर रहे हैं, सद्दाम हुसैन बन गए। अब ऐसा है, देखिए कांतिलाल है, देखो एक तो उसको क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्यों ऐसा अनुभव करते हैं। मैं झाबुआ में भी मैंने अनेक बार गया, अभी भी गया था पिछले महीने में झाबुआ, तो मैंने इस पूरे लोकसभा को देखा है। अगर झाबुआ के अंदर जो संसदीय क्षेत्र है, कांतिलाल कहे वो भी तो मेंबर पार्लियामेंट थे, इतने समय कांग्रेस के पास, कांग्रेस के खाते में वो संसदीय क्षेत्र है, कभी काम की बात नहीं किया। आज वहाँ पर आप रतलाम में देखिए एक मेडिकल कॉलेज दिया इस गवर्नमेंट बनने के बाद, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति को उस समय हेल्थ में काम करने के समय में जो अवसर मिला उसका लाभ रतलाम के और झाबुआ संसदीय क्षेत्र को मिला। ये कभी ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए रतलाम से लेकर के पूरा झाबुआ और झाबुआ से लेकर अलीराजपुर और वहाँ से लेकर हम गुजरात को जोड़ दी, दाहोद को, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी, लोगों को रोजगार के लिए अवसर हमने दिया है। इसलिए ये कहना कि अगर इस प्रकार के व्यवहार करेंगे तो इससे कुछ अंतर पड़ता नहीं, परंतु हम काम के बारे में मोदी जी का जो इतिहास है, आप देखिए जो काम उनने प्रारंभ किया उसको पूरा भी किया। इस क्षेत्र का ये जो परियोजना है रेलवे का, आप देखिए शायद इस परियोजना के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, इतने वर्षों से हम देख रहे हैं। गुरुवार को जबलपुर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को कई संगठनों और व्यक्तियों ने विभिन्न मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपे। इस दौरान मंत्री ने लोगों के ज्ञापन, आवेदन और पत्रों को लेते हुए उनके उचित निराकरण का भरोसा दिलाया। वहीं उन्होंने मंडला लोकसभा क्षेत्र में बांध प्रभावित क्षेत्र और जल संकट से जूझते लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति से संबंधित मसले पर भी चर्चा की। तो प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत हुई है। क्या है, हमारे एक के पूरे विधानसभा जो हालोन परियोजना है, वहाँ से हमारे 4.5 ब्लॉक हैं, मवई, बिछिया और घुघरी और आपका मोहगांव, ये 4 विकासखंड पूरे 100%, और कुछ मंडला का हिस्सा आता है। हालोन से ही इन सारे विकासखंड के जो गांव हैं, घर हैं, वहाँ पानी देना है। पिछले समय उस डैम में जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको सस्पेंड किया रहा सरकार ने, और इसके कारण हमारा 1 साल प्रभावित हो गया। तो हमने कोशिश करके उसका रीटेंडर फिर से लगाने के बाद अब काम शुरू हुआ है, और जैसे क्लोजर होगा तो गांव के लोगों को पानी देना, हमारी नल जल योजना, सामूहिक नल जल योजना का काम प्रारंभ होगा।
अभी जब तक पानी हमारे पास नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ा सकते। काम तो प्रारंभ हुआ है नल जल योजना का काम, परंतु जहाँ पानी का जो सोर्स है वो अभी क्लोजर के बाद आगे बढ़ेगा। तो एक विषय तो ये था। दूसरा हमारा चुटका का मामला है। जो लोग हैं अभी तक वहाँ काफ़ी समय से पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, पुनर्वास की व्यवस्था मंडला के पास किया है। अब लोगों को सेटलमेंट का है, चूँकि अब फिर बारिश आएगी तो लोगों को वहाँ पर बसाहट की व्यवस्था के बारे में एक बार राज्य सरकार से बातचीत करके उनकी सेटलमेंट की व्यवस्था करना है। इस दृष्टि से उनसे बातचीत हुई है। तो ऐसे दो प्रमुख विषय थे। ये दोनों विषय मेरे लोकसभा से संबंधित हैं। तो इस प्रकार का विषय था। भाई साहब, लगातार कांग्रेस कह रही है कि जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा चुनाव, लगातार उनकी जीत होगी। जिस तरीके से कर्नाटक में उनकी सरकार बनी है, वही मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। देखिए ऐसा है, कांग्रेस जितना कह सकती है, जितना झूठ बोल सकती है, वो कहते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। और इसलिए अगर कर्नाटक में सरकार बन गई तो स्वाभाविक है, लोकतंत्र में किसी न किसी पार्टी की सरकार बनती है। हम लोगों ने भी शासन किया, हो सकता है थोड़ी बहुत हमारी गलती रही हो, अवसर मिल गया कांग्रेस को। मध्य प्रदेश में हमने इतना काम लोगों तक, आम जनमानस के लिए किया है, तो हम तो विकास को आधार बना करके हम चुनाव को लड़ने वाले हैं। और इसलिए यहाँ कांग्रेस ने पिछले समय 18 में जनता ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को मैंडेट दिया। 15 महीने में कोई भी ऐसा काम नहीं किया और मध्य प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय किया।